विशेष सूचना है। हमारे दो मुस्लिम मित्रों यहाँ आए हैं और हमको कुरान हिंदी अनुवाद में हमको प्रदान करना चाहते हैं। तो हम श्री श्री राधा माधव और सभी परंपरागत भक्तों के तरफ मजीद, इसका मतलब as it is. Actually, it is two translation. अच्छा अच्छा। It is सरल हिंदी and it is शुद्ध हिंदी. साहित्यिक हिंदी। Yes. साहित्यिक हिंदी and सरल हिंदी. It is all for you. तो बहुत धन्यवाद। शायद आप लोग थोड़ा आश्चर्य लग रहे हैं क्योंकि इस देश में सभी हिंदू और सभी मुसलमान में इतना सद्भावना नहीं है, परंतु चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है कि सब जीव भगवान के दास है, अंश है। और भगवान कृष्ण भी भगवद गीता में कहते हैं ये यथा मां प्रपद्यन्ते थांस तथैव भजाम्यहम् मम मानुवर्तन्ते मनुष्यं पार्थ सर्वशः, कि जो जो भाव से लोग मुझके पास आते हैं तो उनसे मैं परस्पर भावना करता हूँ और सभी मनुष्य मेरे पथ पर है। तो हमारे दो मित्रों लगते जिससे हमारा हित होगा, हमको कुरान प्रदान किया है, उससे हम बहुत आभारी हैं। मैं बहुत पहले एक अंग्रेज़ी अनुवाद पढ़ ली कुरान का, इस हरे कृष्णा पंथ आने के पहले। लगता है मैं स्वयं ये नहीं पढ़ूंगा, शायद हमारे पंडित लोग जैसे अच्युत कृष्ण पढ़ेंगे। तो सभी भक्त जो इस्कॉन हरे कृष्ण पंथ में है तो कुरान नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अच्छा हो यदि विशेषकर जो प्रचारक है पढ़ेंगे, क्योंकि दुनिया में मुसलमान का संख्या बहुत ही है और उनका विचार क्या है कम से कम हमारे कुछ भक्तों को समझना चाहिए। तो मैं कुरान पढ़ लिया था और एक्चुअली मैं पूरा, माफ़ कीजिए, पूरा संतुष्ट नहीं था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है क्रिश्चियन और सिद्धांत मुसलमान और क्रिश्चियन तो लगभग एक ही है। मुख्य अंतर है कि क्रिश्चियन बोलते हैं कि केवल जीसस में से लोग गॉड के पास जा सकते हैं और कि जीसस गॉड ही है। और मुसलमान धर्म में लगभग एक ही सिद्धांत ही है, लेकिन कि जीसस गॉड ही है तो नहीं मानते। और एक प्रॉफिट है, क्या बोलते हैं, अवतार, और उर्दू में अरबी नबी, और अंतिम नबी है मोहम्मद, हज़रत मोहम्मद। तो मैं बहुत सोच रहा था कि कैसे मैं जीवन बिताऊंगा। उस समय जवान था और बहुत सोच के अपने आप या भगवान की कृपा से मन में ये विचार आया है कि धर्म पालन करना श्रेष्ठ जीवन ही है और विशेषकर भगवान की सेवा करना। उस समय भगवान धर्म ये शब्द तो नहीं जानता था। तो विशेषकर क्रिश्चियन धर्म में उसका सिद्धांत में मैं असंतुष्ट था कि
गॉड दुष्ट जीवों को चिरकाल के लिए नरक में डालते हैं, जिससे उद्धार होना संभव नहीं है। तो उससे संतुष्ट नहीं था, और इसलिए मेरा विश्वास था कि पुनर्जन्म होते हैं बार बार, और जब तक हम सिद्ध नहीं हो, जब तक हम पूरा शुद्ध नहीं हो, तब तक हमें बार बार जन्म लेना है, और भगवान हमको बार बार अवसर देते हैं। इसलिए जब भगवद गीता का उपदेश मिला तब संतुष्ट था, और निर्णय किया इस पंथ में जीवन समर्पण करना। तो फिर भी हम मानते हैं हमारे गुरु श्रील प्रभुपाद कई बार बोले कि हज़रत मोहम्मद भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। इसका मतलब कि वे भगवान नहीं है, परंतु इनमें भगवान की शक्ति ही है प्रचार करने के लिए। तो सामान्यतः इस हिंदू मुसलमान मामला में श्रील प्रभुपाद के अनुसार हमारा अप्रोच, हमारा विचार है कि विवाद करने से फायदा नहीं होगा, और सिद्धांत के अनुसार, विचार के अनुसार यदि हम प्रेम भावना से चर्चा करेंगे वो अच्छा होगा। सो थैंक यू। हरे कृष्णा। मैं कुछ दो शब्द कहना चाहता था। आप बोलिए। मैं अपने सारे हिंदू दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने बच्चों से एक बात ये कहना चाहता हूँ, एक निवेदन ये करना चाहता हूँ कि ये जो हमने कुरान का अनुवाद आचार्य जी को दिया है, इसके साथ में हमारा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। अगर किसी भाई को हिंदी में, अंग्रेज़ी में, उर्दू में या मराठी में या किसी भाषा में कुरान का अनुवाद चाहिए हो, तो वो कृपया कर हमारे उस टेलीफोन नंबर पर कांटेक्ट करें, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत तबीयत खुश। मुझे